अगर आपको भी घर में मिठाई बनाने में डर लगता है तो आज ये वीडियो देखने के बाद से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बाजार से भी बढ़िया और शुद्ध मिठाई बहुत ही आसानी से घर पर ही बनाने लगेंगे। बस परफेक्ट मिठाई बनाने के लिए हमें कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिन्हें फॉलो करने के बाद अब से आप भी बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन घर पर ही बनाने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बने हैं। ना ही इनमें कोई क्रैक्स है और ना ही ये कहीं से टूटे हुए हैं। एकदम स्मूथ, सॉफ्ट और रस से भरे हुए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं ये सुपर सॉफ्ट और सुपर जूसी गुलाब जामुन बनाना। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं। परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए परफेक्ट चाशनी बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए पैन में 800 ग्राम चीनी और इतना ही पानी डालकर चीनी घुलने तक पकाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। गुलाब जामुन के लिए हमेशा हल्की स्टिकी यानी कि चिपचिपी कंसिस्टेंसी वाली चाशनी चाहिए होती है, तभी गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और अंदर तक रस से भर जाते हैं। अगर चाशनी ज्यादा गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन अंदर से ड्राई रह जाएगा और उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब 1 से 2 चम्मच पानी में 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर घोलकर इसे शुगर सिरप में डालेंगे। साथ ही 2 से 3 इलायची और 10 से 12 केसर के धागे डालकर इसे 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट में मीडियम फ्लेम पर परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये हल्की स्टिकी और चिपचिपी है। कोई 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देते हैं और रेसिपी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये 400 ग्राम मैंने मावा यानी कि खोया लिया है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमेशा फ्रेश और सॉफ्ट मावा का ही इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा सूखा या हार्ड मावा लेने से गुलाब जामुन फट सकता है या ये हार्ड भी बन सकते हैं। अब मावा को हथेलियों से अच्छे से मसल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई लम्प्स यानी कि गुठली नहीं रहने चाहिए। लगभग 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथों से मसलते रहेंगे ताकि मावा बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। ये 100 ग्राम छेना है, इसे भी हथेलियों से अच्छी तरह मसल कर स्मूथ कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसमें भी कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। लगभग 3 से 4 मिनट में ये छेना बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट हो जाएगा। जितने अच्छे से मावा और छेना को हम स्मूथ करेंगे उतने ही ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और परफेक्ट ये गुलाब जामुन बनते हैं। लेकिन इसे हमें ओवर नीट भी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इससे फैट रिलीज होगा और गुलाब जामुन सही से बन नहीं पाएगा। मावा और छेना को अच्छे से मसलने के बाद अब इसमें मैदा डालेंगे। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच मैदा का इस्तेमाल किया है और इस मैदा को 2 से 3 बैचेस में हमें डालना है। मतलब कि मैदा की जितनी रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे करते हुए हम उतने मैदा का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैदा की क्वांटिटी मावा और छेना में कितना मॉइस्चर है इस हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। आज मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गुलाब जामुन बनाए हैं जो मावा, छेना और मैदा के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। यही ट्रेडिशनल तरीका से हलवाई स्टाइल वाला गुलाब जामुन हम मार्केट में खाते हैं। इस डो को बहुत अधिक सख्त नहीं करना है हमें, ये हल्का सॉफ्ट और स्मूथ रहना चाहिए। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर हल्के हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि गुलाब जामुन में बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करें, बेकिंग सोडा का नहीं। गुलाब जामुन का ये डो अब तैयार हो चुका है, तो इसे ढककर
10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब डो का थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसे दोनों हथेलियों के बीच रखेंगे। शुरुआत में हल्का सा प्रेस करते हुए इसे जेंटली रोल करेंगे, जिससे मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाए और इसमें मौजूद एयर गैप्स निकल जाए। इसके बाद बिना ज्यादा प्रेस किए हुए इसे सॉफ्टली रोल करते हुए स्मूथ और क्रैक फ्री बॉल का शेप देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, लास्ट में बॉल्स को बहुत हल्के हाथों से ही हमें रोल करना है। अगर बॉल्स पर क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि डो थोड़ा सख्त है। ऐसे में 1 से 2 चम्मच दूध डालकर इसे फिर से मसलकर अच्छे से मिला ले और सॉफ्ट कर ले। और अगर डो हाथों में चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा गीला है। तो ऐसे में इसमें थोड़ा मैदा डालकर इसे फिर से अच्छे से मिलाकर बैलेंस कर ले। मतलब कि ये बॉल्स बिल्कुल स्मूथ और क्रैक फ्री बननी चाहिए। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए ऑयल या घी को मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म कर इस ऑयल को स्पैचुला या स्पून की सहायता से थोड़ा मूव करा देंगे, जिससे कि हीट इवनली स्प्रेड हो जाए और ये गुलाब जामुन के बॉल्स तले में जाकर चिपके नहीं। एक एक करके गुलाब जामुन के बॉल्स इसमें डालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि शुरू में कुछ ही गुलाब जामुन के बॉल्स इसमें डालेंगे। फिर पैन या कढ़ाई जिसमें आप गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हैं उस बर्तन को सावधानी से हल्का घुमा ले, जिससे कि बॉल्स ऑयल में मूव करते हुए इवनली फ्राई हो। फिर बाकी के बचे बॉल्स डालकर कढ़ाई या पैन को फिर से जेंटली हिला लेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में गुलाब जामुन को स्पैचुला या स्पून से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वरना ये टूट सकते हैं। जब ये हल्के सेट हो जाए और इनका कलर बदलने लगे तब इन्हें बहुत हल्के हाथों से स्पून की मदद से पलटते हुए फ्राई करें। अब गुलाब जामुन को थोड़ी थोड़ी देर पर जेंटली पलटते हुए फ्राई करेंगे, तभी ये सभी तरफ से इवनली गोल्डन ब्राउन हो पाएंगे। मतलब कि गुलाब जामुन का कोई भी एक साइड ज्यादा डार्क नहीं होगा और ये अंदर तक परफेक्टली कुक भी हो जाएगा। इन्हें धीमी आंच पर ही हमें फ्राई करना है, तभी गुलाब जामुन धीरे धीरे अंदर तक पकेंगे और एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अगर तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल्दी सुनहरे हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। इसीलिए पेशेंस के साथ लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करें, तभी मिलेंगे बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अब बहुत अच्छे से इवनली फ्राई होकर एकदम खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इन्हें सीधे गरम गरम चाशनी में डालेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गुलाब जामुन भी हल्के गर्म हो और चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए, तभी ये चाशनी को अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब गुलाब जामुन के सभी बैचेस इसी तरह धीरे धीरे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इसके बाद इन्हें गर्म चाशनी में डालकर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सोख होने देंगे। इससे गुलाब जामुन अंदर तक रस से भरकर एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है। अब घर में गुलाब जामुन बने और इन्हें खाने के लिए 3 से 4 घंटे का वेट बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको अभी ही दिखाती हूँ कि चाशनी में डालने के कुछ ही देर बाद ये कितने अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुलाब जामुन कितने जूसी, सॉफ्ट और रस से भरे हुए बने हैं। इसके अंदर कोई भी गांठ यानी कि गुठली नहीं है। मैं आपको कई सारे गुलाब जामुन तोड़ कर दिखा रही हूँ। एक एक गुलाब जामुन बिल्कुल स्मूथ, स्पॉन्जी और परफेक्ट बने हैं और एक भी गुलाब जामुन के अंदर गांठ नहीं है। लगभग 4 घंटे चाशनी में रहने के बाद ये देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर चुके हैं और इनका साइज भी पहले से बढ़कर काफी बड़ा हो गया है। इसका कलर कितना प्यारा आया है और ये अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं। सच बताइएगा, क्या इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये घर में बनाए गए हैं? बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे मिठाई बनकर तैयार हुए हैं हमारे। मुझे पूरा यकीन है कि आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट, जूसी और परफेक्ट बनेंगे। बस आप इस वीडियो के सारे टिप्स और ट्रिक्स को स्टेप वाइज फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।